होंडा से भी करनी है, तो अभी वो लपेट रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, मैं आप सभी गोंडा वासियों को अपने बात के माध्यम से क्लियर करता हूँ, ज्यादा नहीं, आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए। उनका भी क्लियर एकदम सर्टिफिकेट आएगा कि नहीं गोंडा को विश्वविद्यालय मिले। बस मुहिम जो है ये आप बंद नहीं करनी चाहिए, लगातार इसको चलायमान करते रहना चाहिए। और इस पर जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को और भी जो है बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें हमारे बड़े भाई निर्मल श्रीवास्तव जी ने आश्वासन दिया है कि इस मुहिम को अब गोंडा नहीं, अब कम से कम 25 से 30 जनपदों में जो है इस मुहिम को हम जो है लागू करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ, आप सभी जो है स्वागत कीजिएगा कि करीब अब ये समझ लीजिए ये अकेले गोंडा मांगे विश्वविद्यालय का मुद्दा नहीं रह गया है। अब कम से कम आपके साथ 20 से 25 जनपद भी जो है आपका समर्थन करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गोंडा पूरे देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आता है तो सारी सुविधाओं का देखते हुए, केंद्र को देखते हुए, वो जरूर जो भी सुविधा है वो गोंडा को पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्यालय है। बिंदी जो है माथे मस्तक पर अच्छी लगती है, पिछवाड़े पर नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर गोंडा में विश्वविद्यालय बना तो पूरे मंडल का जो है विकास होगा, मंडल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ गोंडा ऐसा मुख्य केंद्र है कि आप बहराइच से आएंगे तो उतनी दूरी, श्रावस्ती से आएंगे तो उतनी दूरी, बलरामपुर से आएंगे तो उतनी दूरी, और आप बाराबंकी से भी आएंगे तो उतनी दूरी, और फैजाबाद से अगर आएंगे आप, अयोध्या से आएंगे तो उतनी दूरी। करीब 6 जनपदों का मुख्य केंद्र जो है गोंडा है। इस वजह से अगर गोंडा में विश्वविद्यालय बनता है तो कहीं ना कहीं ये 6 जनपद के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन सबको सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो है आप सब अपनी मेहनत को और थोड़ा बढ़ाइए। रही बात कुछ तकलीफ की, मैं आप सभी गोंडा वासियों से शेयर करना चाहता हूं कि आज धरने का 14वां दिन है, धरने का 14वां दिन है। तीसरा दिन आज हमारे अंकल का है। हमने पूरा भोजन त्याग दिया है, केवल जूस और पानी पीते हैं और उसी पर अपना तीसरा दिन आज व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो रवैया है ना, ये बहुत ही निराशाजनक है। ऐसा लगता है कि ये इस देश के है ही नहीं, ये लगता है कहीं इनका रिमोट कंट्रोल ब्रिटेन में या अमेरिका में ये जो है संचालित होता है और वहां से संचालित किए जाते हैं। जैसे पहले के जमाने में अंग्रेज लोग जो है अपने जो है अधिकारियों को संचालित करते थे वहां ब्रिटेन और अमेरिका से बैठकर जो है, और उस हिसाब से अंग्रेज के जो सिपाही रहते थे वो हम हिंदुस्तानियों पे बहुत जुल्म और बहुत ही जो है अत्याचार करते थे। मैं माननीय जिला अधिकारी महोदया के जो है विचारों से और जो उनका काम करने का तरीका उससे बहुत ही असहमत हूं। आप जिले की सर्वे सर्वा है, आपको 2-2 बार हम लोग ज्ञापन दिए, लेकिन आप पता नहीं कौन से नशे में एकदम चूर है, कौन से मद में चूर है। ऐसा लगता है कि जिला अधिकारी नहीं भगवान हो गए हैं आप जिला अधिकारी हैं, जिले की सर्वे सर्वा है। 2 बार आपसे निवेदन करने गए, हम ज्ञापन के माध्यम से दिए। जब हमारा धरना स्टार्ट होने वाला था तब गए आपको ज्ञापन देने के लिए कि हम 14 तारीख से धरना कर रहे हैं। अनशन स्टार्ट हो रहा था, उसके 2 दिन पहले गए ज्ञापन देने के लिए कि हमारा अनशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जिले की जो महोदया है, ये पता नहीं कौन से नशे में चूर है, कौन से नशे में चूर है, कौन से ब्रांड का नशा लेती है, क्या करती है, ये भी पता चला है। ये भी पता चला है कि कुछ जो है लेती भी है, जो है कुछ ब्रांड जो है, अब जो भी हो, लेकिन उस ब्रांड के नशे में। सुन लीजिए जिलाधिकारी महोदया, व्यर्थ नहीं है केसरी सैनिक, जितना मुकदमा तुमको लिखना होगा लिख देना। एक बार जन्म मिला है, दोबारा जन्म मिले न मिले, एक बार में ही इस जन्म को जो है साफ करना है। जरा भी आंखों में पानी नहीं है। अगर उनका बेटा और उनका भाई अगर कहीं अनशन कर रहा होता, 3 दिन से खाना न खाता और 14 दिनों से इस पानी और धूप में जो है अगर तरसता, तो बताइए उनके दिल पर क्या बीतती जो है। मत आइए आप, जो भी, मैं कुछ नहीं मानता, आप नहीं आएंगे तो भी अनशन चलेगा। कोई कृपा की जरूरत नहीं है, कोई एहसान की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी महोदया एक बात सुन लीजिए कान खोल कर, आप जिले की सर्वे सर्वा है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तब तो स्वागत होगा। अगर आप ये खाओ खुदाओ बत्ती बुझाओ जगह जगह जो कार्यक्रम लगाती है ना, और 10-10 ग्राम के प्रावधान चढ़ जाते हैं, लाई के पहले दिन देते कि या लो जिलाधिकारी कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं लगना चाहिए, पैसा ले लो, वो सब जानता है, पूरा गोंडा जनपद जानता है। मोहम्मद खुलवाइए हमारा,
मुंह मत खोलवाइए, आपको धरने में आने की कोई जरूरत नहीं, और कोई सिपाही भी मत भेजना, रखे रहो पत्ती बना के सब अपना जो है अपने पास में, कोई जरूरत नहीं है। हम उतना क्षमता है गोंडावासियों में कि अपना जो हमारा अधिकार है ना वो हम लड़कर और छीन कर ले लेंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो हमारा अधिकार हमसे छीन ले, इतनी क्षमता है हमारे अंदर। बहुत दर्द है, बहुत बार जैसे बोलते हैं ना कि रामचंद्र जी जब समुद्र का जो है निवेदन कर रहे थे तो समुद्र एकदम फूला हुआ था एकदम से, बिना न मानव जगत जल गए 3 दिन भी, और बोले राम सबको तब 5 दिन हुए न फिर। वही हाल जो है ये अपने आप को भगवान श्री राम मेरे ख्याल से समझ रही है कि ये लोग 14 दिन से, हम लोगों तो 3 दिन ही जो है भगवान श्री राम विनती किए थे समुद्र का, 14 दिन से विनती कर रहे हैं। पता नहीं कौन नशे में चूर है जिला अधिकारी महोदय, पुलिस प्रशासन गोंडा का, इनको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ धरना हो रहा है, लोग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। ये लोग बस रात में ठंडा मार के और सो जाते हैं अपने काम से काम, बस कुछ मतलब नहीं। जनता मरे कुछ करे, क्योंकि अभी एक गुप्त सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि ये लोग सब नशा करते हैं, जितने अधिकारी हैं यहाँ पे ज्यादातर 90% अधिकारी गोंडा के ये सब नशे में चूर होते हैं। रात में लोग सब नशा करके अपना जो है एंजॉय करते हैं। सब जानते हैं आप नौकरी कर रहे हैं, आप यहाँ पर चुनकर भेजे गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, लेकिन आपके अंदर जो संवेदना है उस संवेदना से काम करेंगे तब तो स्वागत है, नहीं तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। और जितने भी गलत तरीके हैं आपके पैसा उगाही के और भी जो है वो सब मैं जनता के सामने खोल दूंगा, एक एक करके एक एक धागे खोलूंगा। मैं डरूंगा नहीं कि आप किस पथ पर हैं, जो भी अंजाम होना होगा हो जाएगा, लेकिन गोंडा की जनता को बता दूंगा कि अगर आप गलत हैं तो आप अपनी गलती सुधारिए, और नहीं तो गोंडा की जनता जान जाएगी कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी कमी है। ये मत सोचो कि हम बड़े पद पर आ गए हैं तो हम भगवान बनकर अपना जो है अधिकार सब पर जमा लेंगे और सब जनता वाहवाही करती रहेगी। कुछ दर्द था, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी बजरंग बली और महाकाल की कृपा बहुत अद्भुत है। 3 दिनों का और बहुत दिन अभी गुजर सकता है, अभी बहुत दिन गुजर सकता है, जैसे कि बड़ी एनर्जी अभी अंदर महसूस कर रहे हैं हम। कल तो थोड़ा डाउन था, ऐसा लगा ना कि कल जो है करीब 5-7 लेटरिन आने के बाद में थोड़ा मेरी सेहत जो है ऐसा लगा कि कमजोर है, लेकिन आज मैं फिर से जो है, और निर्मल भैया का आ गया है साथ पूरा, अब फिर से ऊर्जा हो गई है। अब दोनों बात नहीं है, लड़े महीना भर दोनों दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गोंडा वासियों आपसे भी एक अपील है कि आप नेताओं की रैली में एक बुलावे पे आप हजारों और लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, यही गोंडा के लोग आते हैं, कोई अमेरिका और ब्रिटेन से नहीं आता है, यही गोंडा के लोग आते हैं। और वहां पर अपना आपका कोई स्वार्थ नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर एहसान हो जाता है तो एक समोसा का और 50 रुपया 100 रुपया के पेट्रोल का नेता की तरफ से यही बख्शीश आपको दी जाती है, ठीक है। और वो आप प्रधान के माध्यम से पाते हैं, कोनो बड़े नेता के माध्यम से नहीं पाते हैं। लेकिन आज 14 दिन से हम आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आपकी पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो जन्म जन्मांतर तक विश्वविद्यालय रहेगा और आपकी हम सबकी पीढ़ी पढ़ेगी लिखेगी, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचेगी। लेकिन आप घर से नहीं निकलते हैं, चंद लोगों को छोड़कर, चंद लोगों को छोड़कर। गोंडावासी कम से कम घर से निकलिए। गुलामी का पट्टा जो पहनकर, जो जैसे कुत्ता डाबरमैन है ना, उसको अगर पट्टा पहना दिया जाए तो मालिक की ही सुनता है, मालिक जहां चाहता है उसको घसीट के लेकर चला जाता है। ये जो आप गुलामी का पट्टा नेताओं का अपने गले में डाल के रखे हैं, इस पट्टे को आप खोल दीजिए। गोंडावासी, मेरे गोंडावासी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, आप हमारे छोटे भाई हो सकते हैं, आप हमारे पिता तुल्य हो सकते हैं, लेकिन जो गुलामी का पट्टा है ना, इसको आप खोल दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एक समोसा से आपको खरीद ले, कोई 50 रुपया 100 रुपया के पेट्रोल से आपको खरीद ले, ऐसा आप अपना स्वाभिमान और जमीन को इतना हल्का मत बनाइए। आप जो है राजा देवी पकड़ जी की संतान है। आप इतिहास को पढ़िए, आप इतिहास को पढ़िए कि कैसे जो है अंग्रेजों से सब कुछ कुर्बान कर दिए, सब कुछ बलिदान कर दिए जो है, लेकिन अंग्रेजों से अंत तक लड़े राजा देवी पकड़ जी और हार नहीं माने। भले वीर गति को प्राप्त करके सबको न्यौछावर कर दिए। हम उनकी संतान हैं और हम पता लगता है कि 5 रुपए के समोसे और इसके बाद में जो है हम 50 रुपए के पेट्रोल में ऐसा पट्टा बांधते हैं गुलामी का कि हमारा भाई कोई अगर आंदोलन कर रहा है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो हम उसका समर्थन भी नहीं कर पाते, हम फेसबुक पर भी नहीं लिख पाते। ऐसे कि बड़के नेता देख ले हैं तो उनके कोनो चम्मच फोन करी है, ऐसा तो पोस्ट कहा लिखे हुए उनके फलाने के नीरज सिंह के पोस्ट पर कौन कमेंट कर दिया कि तुम विश्वविद्यालय में तो, अरे नेताजी इतना छोटा मरी है कि कहा दिमाग सन हो जाए, वो तुरंत कमेंट डिलीट करता है। किस मानसिकता में आप जी रहे हैं गुलामी की? जो है कोई नेता आपका खर्चा नहीं चला रहा है, आपके अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे अंदर दौड़ रहा है। हम तो पूरा मुकाबला कर रहे हैं, ताल ठोक के, हमें तो 2 गोली मारे नहीं देते,
तुम्हें कैसे गोली मार है? ये जो लालच चंद जो समोसे का और पेट्रोल का है ना, इस लालच को आप त्याग दीजिए। जो लालच को त्याग देता है वो सबसे बड़ा बादशाह होता है दुनिया का। आप लालच को अगर ठुकरा दें तो सबसे बड़ा बादशाह आप कहलाएंगे। ये पेट्रोल और 5 रुपए की समोसे की लालच को आप त्याग दीजिए। कुछ लोगों की मानसिकता है, बहुत से लोग यहाँ पे जो होते हैं अपने गोंडा के ही, वो बड़ी राजनीतिक, उनको कीड़ा काटता है, उनको प्रधान बनना है, जिला पंचायत बनना है, तो क्या करेंगे 2-5 लोगों को लेके और सवेरे खुरपुर हो गए हैं, एकदम से पहुंच गए हैं अपन जौन गाड़ी साधन हुई उनके पास पहुंचे हैं। वो अपन वर्जिश करत में मिल पाए नहीं मिल पाए, नहीं तो कुकुर सो रहा है, नहीं तो पता लगा घोड़ा आ गया है, वही घोड़े का सो रहा है कि खूब चलत में ऐसे ऐसे फोटो खिंचाए ना अपन जौन है वो नहीं चले रोज ले, और फोटो खिंचा के तब क्या बोलेंगे, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, वीडियो डालेंगे फेसबुक पर, आज सौभाग्य प्राप्त लागत है गंगा स्नान के लिए अपने बिटिया का ब्याह कर दिया है, इसी में सौभाग्य प्राप्त होता है। यही काम सबसे मुश्किल और दुष्कर बताया गया है। भाई अगर लड़की की हमारी शादी हो जाती तो सबसे दुष्कर कार्य है, और अगर हम चारों धाम अपने माँ पिता को हम स्वयं कर लेते हैं तो वो जो है हमको सौभाग्य जो होता है ये हमको जो है बहुत आनंदित करता है। लेकिन नहीं, न बिटिया शादी करेंगे, बहन की शादी करेंगे और न चारों धाम करेंगे। ये बस नेता के दर्शन कुकुर चौराहे या घोड़ा साथे चल पाएंगे और घोड़ा कहूँ खास खवा पाएंगे, तो वो वहां इतना सौभाग्य प्राप्त कर है कि उनके साथ कुछ तरी जाए। अरे जूता उठाए कितना जूता हमारा मुड़े पिता जितना पार है ना सब झड़ जाता। ये जितना सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती बन हो ना, तो हर मोड़े के सारा पार झाड़ दी जाता का जान जाओ ना। ये सिस्टम बहुत कुछ, लेकिन हम जगा रहे हैं। हमारी बात हो सकती है आपको गलत लगे, लेकिन गलत लगी तब तो हमारा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आप पहले साथ रह देते हो, अब हम साथ रह देते हो, आपके साथ में कोई जरूरत नहीं है। लगा रहा हुआ एकदम से भजे रहा, एकदम भजमन राम सुखदाई एकदम से। बहुत मन में भड़ास है, गोंडावासी समझ जाओ, सबका त्याग कर दो, अपने स्वाभिमान की रक्षा करो स्वयं, और आपके स्वाभिमान की रक्षा केवल आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप चाहें तो आपका स्वाभिमान का सम्मान पूरी गोंडा करे, पूरी दुनिया करे, और आप चाहें तो आपके स्वाभिमान का सम्मान आपकी औरत और आपके परिवार वाले ही ना करें कि मारो यार जो है अब फिर वह जय है समोसा और सब जो है तो करे, पूरा दिन बेचते है, कहीं कुछ कर बोला करी है। तो आपके हाथ में है, आप समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। और जो ये वर्षों से गुलामी की प्रथा है ना कि 40 साल से हम है ना, 30 साल से है ना, 25 साल से, अरे हो तो का पूरा जिलवा तैयार मैच कर हो। कोई भी आप संसदीय क्षेत्र में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे भी रूबरू करा रहे हैं। हमारा मेन मकसद विश्वविद्यालय के लिए है, लेकिन क्या क्या घटनाएं हैं वो सब जान जाओ आप। कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, कोई विकास नहीं हुआ है। हम गए थे अभी जो है अगले बरसात में पठार माता जी हैं उनका दर्शन करने के लिए, बारिश हो गया एक दिन, तो पता लगा वैसी नजर भैया वैसी तो हाथी बराबर उड़ा है रोड पर। विकास आप कीजिए, ये नहीं कि आप लोगों की मानसिकताओं को गुलाम बनाइए, लोगों को जो है अपने जो है लिए उसको अनपढ़ बनाइए और अपने काम में लगाइए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है। और आप जो है नेता भी सुधर जाए और जनता भी सुधर जाओ गोंडा का, तब तक कल्याण दुर्ग का, और तभी गोंडा का विकास भी हो पाएगा, तभी गोंडा का विकास हो पाएगा। नहीं तो गर्त में मिला देंगे सब पूरा, और मिल ही रहा है सब। मेरे गोंडा वासियों, आप घर से आओ और गांधी पार्क में जो है यहाँ पे जो, अरे यार रुको यार, जाओ मेरे भाइयों, आप अपने घर से निकलिए और यहाँ गांधी पार्क में आइए और साथ दीजिए, और केसरी सेना का आपके भविष्य के लिए लड़ रही है, और हम गोंडा का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं कल एक जो है स्लोगन दिया था फेसबुक पर कि गोंडावासी आप मेरा साथ दो और मैं तुम्हें शिक्षित करूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। मेरा ये नारा जो है और केसरी सेना का नारा कि आप मेरा साथ दो और मैं आपको शिक्षा दूंगा, मैं इसको सार्थक करके रहूंगा। और विश्वविद्यालय, मैं फिर कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय हमारे गोंडा में आएगा और गोंडा में बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें विश्वविद्यालय के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आप सभी गोंडावासियों को पुनः प्रणाम करता हूं, और अगर कुछ गलती और त्रुटि हो गई होगी तो उसको क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।